नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। समाजशास्त्र की इस क्लास में हम मुस्लिम विवाह की चर्चा करेंगे। इसके पहले हम विवाह और हिंदू विवाह पर 2 लेक्चर दे चुके हैं। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं मुस्लिम विवाह की तरफ। आइए जानते हैं मुस्लिम विवाह के बारे में। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कहा गया है जहाँ हिंदुओं में विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना गया है, वहीं मुस्लिमों में विवाह को एक संविदा माना गया है। संविदा मतलब कुछ शर्तों के आधार पर विवाह किया जाता है। इस संविदा का मुख्य स्रोत क्या है? कुरान, जिसके अनुसार मुस्लिमों में विवाह के स्थान पर निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है। मतलब संविदा तो है ही, लेकिन कानूनी संविदा है, जिसका लक्ष्य पति पत्नी को यौन संबंधों तथा उनकी संतान के संबंधों तथा उनके पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को वैधता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। के.एम. कपाड़िया के अनुसार इन्होंने मुस्लिम विवाह के बारे में क्या कहा? इनका कहना है, इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? 2 साथियों का हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर का मतलब सहमति होती है 2 साथियों की। इस अनुबंध का प्रतिफल ही, कंसिडरेशन ही मेहर वधू को भेंट दी जाती है। इसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे कि मेहर क्या होता है, लेकिन जो उसका अनुबंध का प्रतिफल होता है, कंसिडरेशन, वो वधू को भेंट में दिया जाता है। डी.एफ. मुल्ला के अनुसार इनका क्या कहना है? इन्होंने निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है। इन्होंने भी एक संविदा के रूप में ही निकाह को परिभाषित किया है, जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। के.एम. कपाड़िया ने क्या कहा? विवाह को अनुबंध इन्होंने भी कहा, लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि 2 साथियों के हस्ताक्षर होते हैं और उसमें प्रतिफल के, अनुबंध के प्रतिफल के रूप में मेहर वधू को भेंट दी जाती है। डी.एफ. मुल्ला का कहते हैं, इनका कहना है कि विवाह निकाह एक संविदा के रूप में परिभाषित किया, जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति और संतानों को वैधता प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। सर रोनाल्ड विल्सन, इन्होंने क्या कहा? इनका कहना है, मुस्लिम विवाह संभोग तथा संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए एक संविदा है। इनका कहना है कि मुस्लिम विवाह जो है वो संभोग तथा संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए एक संविदा है। डॉक्टर समीर अली, इनके अनुसार क्या है? मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसके लिए ना तो किसी पुरोहित, पुरोहित अर्थात मुल्ला, ना तो किसी मुल्ला की आवश्यकता होती है और ना ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है या संविदा है। इस समझौते के 3 पक्ष होते हैं। अब देखिए, हर समझौता कोई भी हो, उसके कुछ न कुछ बिंदुओं के आधार पर समझौता किया जाता है। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? दोनों पक्षों का स्वतंत्र समझौता। मतलब किसी पक्ष पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि किसी के दबाव की वजह से दोनों मान गए या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों का स्वतंत्रता समझौता जो है ये स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? स्वीकृति के रूप में कुछ न कुछ पेशगी। अभी ऊपर वर्णन किया गया कि मेहर का, तो यही है स्वीकृति के रूप में। जैसे आपको कोई समझौता मंजूर है तो उसके एवज में आप कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रदान कीजिए, जिससे उसकी पुष्टि हो सके कि हाँ, आप इस समझौते से राजी, खुशी। तीसरा क्या है? नियमों के आधार पर समझौते को मान्यता। जो समझौता होती है उसको किसी न किसी नियम के अनुसार मान्यता दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम विवाह के प्रकार या स्वरूप। मुस्लिम विवाह के मुख्यतः 4 स्वरूप होते हैं। इसमें क्या है? पहला, निकाह या वैध या अस्थाई
या सही विवाह। देखिए, निकाह जो है इसी को वैध विवाह, अस्थाई विवाह या सही विवाह सभी इसी के नाम है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होती है, दोनों एक दूसरे से सहमत होते हैं। और मुस्लिमों में यही विवाह सर्वाधिक प्रचलित भी है, निकाह, जिसमें पति पत्नी की पारस्परिक सहमति होती है। सुन्नियों में इसी प्रकार के विवाह की मान्यता प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, मुताह या अस्थायी विवाह। इस विवाह का मुख्य उद्देश्य जो है ये रति होता है। रति मतलब शारीरिक सुख को प्राप्त करना, इस विवाह का मुख्य उद्देश्य होता है। और मुताह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद या उपयोग, किसी चीज से आनंद प्राप्त करना या उसका उपयोग करना। यह विवाह निश्चित समय के लिए होता है। इसमें क्या संविदा नियम क्या है, एक निश्चित समय के लिए ही यह विवाह होता है और उस अवधि के पूर्ण हो जाने पर विवाह अपने ही आप समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर पति पत्नी चाहें तो इस विवाह को अस्थायी बना सकते हैं। मतलब एक निश्चित समय के लिए होता हो तो ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी दोनों पति पत्नी ये चाहते हैं कि नहीं ये संबंध बना रहे दोनों का, तो इसको अस्थायी विवाह बना सकते हैं। हाँ, ऐसे विवाहों से उत्पन्न संतानों को पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार तो होता है। जो मुताह या अस्थायी विवाह होता है, इसमें जो संतान उत्पन्न होते हैं उनको पिता की संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार तो होता है, लेकिन पत्नी को यह अधिकार नहीं होता कि पति की संपत्ति पत्नी को हस्तांतरित होगी। यह अधिकार पत्नी को नहीं होता, क्योंकि उसका स्वरूप ही अस्थायी है, अस्थायी। आगे बढ़ते, पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस विवाह को, किस विवाह को, अस्थायी विवाह को वेश्यावृत्ति की बहन कहा है और इसका विरोध करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने किस विवाह को वेश्यावृत्ति की बहन कहा है। तो इसमें क्या होगा, मुताह या अस्थायी विवाह को पैगंबर मोहम्मद साहब ने वेश्यावृत्ति की बहन कहा है और वे इसका विरोध भी करते हैं। यह विवाह अधिकांशतः शिया लोगों में ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फासिद विवाह या अनियमित विवाह। इसमें क्या, इस प्रकार के निकाह में कुछ शर्तें होती हैं जिनके संशोधन के पश्चात निकाह वैध हो जाता है। अब देखिए, फासिद या अनियमित, अनियमित तो है लेकिन कुछ शर्तों के संशोधन के पश्चात इस विवाह को नियमित या वैध किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए, यदि कोई मुसलमान किसी मूर्ति पूजक स्त्री से या बिना गवाहों की उपस्थिति के, मतलब या तो स्त्री मूर्ति पूजक हो या उसके निकाह में कोई गवाह न उपस्थित हो, मतलब बिना गवाहों की उपस्थिति के अगर विवाह कर लेता है तो ऐसा विवाह फासिद विवाह माना जाएगा। अब इसमें क्या है, कौन कौन से, जैसे यहाँ पे कहा गया संशोधन के पश्चात निकाह वैध हो जाता है, तो संशोधन में एक यहाँ पे देख लीजिए कि यदि एक मुसलमान, इनको 4 विवाह करने की अनुमति होती है, ठीक, लेकिन एक मुसलमान यदि 4 विवाह होने के बाद एक और विवाह कर ले, एक विवाह और कर ले, तो ऐसी परिस्थिति में वह किसी एक को तलाक देकर विवाह को वैध कर सकता है। मतलब 4 विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 5वीं से पत्नी से शादी कर लिया तो उसमें क्या होता है कि उसमें 4 में से या 5 में से किसी एक को तलाक दे दे तो वो विवाह वैध हो जाता है। आगे बढ़ते, बातिल, अवैध या शून्य विवाह। इसमें क्या है, यह विवाह सबसे निषिद्ध कोटि के स्त्री पुरुषों के मध्य होते हैं। निषिद्ध का मतलब जो वर्जित, मतलब उस कोटि में आते हैं जो सर्वथा वर्जित हैं। अब चूंकि ये समस्त नियमों को दरकिनार कर देते हैं, जो अनेक निषेधों के नियम हैं उनको ये दरकिनार कर देते हैं, इसी कारण इस विवाह को
शून्य विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या है, कौन कौन से नियम दरकिनार किए जाते हैं? जैसे रक्त संबंध, रक्त संबंध में मुस्लिम समाज में किससे विवाह करना है, किससे नहीं करना है, जिससे नहीं करना उससे विवाह किया जाता है। इसमें विवाह संबंध, विवाह संबंध किससे बनाना है, किससे नहीं बनाना है, ये भी जहां नहीं बनाना है वहीं शादी होगी। दूसरे की पत्नी से विवाह, 5 पत्नियों के साथ एक संविदा द्वारा विवाह, मतलब एक ही संविदा द्वारा 5 पत्नियों से विवाह। 2 बहनों का संविदा द्वारा निकाह विवाह, 3 बार तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह। ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, निषेध हैं। इन सारे निषेधों को जब दरकिनार करके विवाह किया जाता है तो उसे बातिल, अवैध या शून्य विवाह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेहर, अभी जैसे ऊपर हमने चर्चा किया था मेहर, तो मेहर क्या है? ठीक, मुस्लिम कानून के अनुसार, मुस्लिम कानून के अनुसार बिना मेहर के निकाह संभव ही नहीं है। अब मेहर क्या है? मेहर निकाह का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है। मेहर वह धनराशि है जो कि पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है अथवा देना कबूल करता है। अब यहां पे देखिए, अगर हम हिंदू और मुस्लिम दोनों का देखें तो हिंदू में क्या है, दहेज। दहेज कौन देता है? दहेज पत्नी की तरफ से पति को जाता है। लेकिन मेहर क्या है? ये पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है। ठीक, अब देखते हैं विल्सन के अनुसार इन्होंने क्या कहा, मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण के लिए प्रतिफल है। इनका कहना है कि पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण के लिए जो प्रतिफल प्राप्त होता है वही मेहर है। अब्दुल रहीम के अनुसार इन्होंने क्या कहा, मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जिसे पत्नी निकाह द्वारा प्राप्त करने की हकदार होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि निकाह के समय मेहर तय न हुआ हो तो, यदि निकाह के समय मेहर तय न हुआ हो तो पति व पत्नी की हैसियत के अनुसार काजी को मेहर तय करने का अधिकार है, अथवा यदि तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह मेहर तय करने का अधिकार अदालत को होता है। मतलब यदि मेहर तय नहीं हुआ है निकाह के समय और सब कुछ ठीक चल रहा है, तब तो ये काजी को ये हैसियत है, काजी को ये अधिकार है कि पति व पत्नी की हैसियत के अनुसार मेहर तय करते, अथवा अगर तलाक की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो अदालत को मेहर तय करने का अधिकार है। मेहर को एक प्रकार का आर्थिक सुरक्षा का साधन भी माना गया है, आर्थिक सुरक्षा का साधन भी माना गया है। मेहर का धन पति के तलाक देने व मृत्यु हो जाने पर पत्नी उपयोग कर सकती है। आगे बढ़ते, मेहर के प्रकार। मेहर कितने प्रकार के होते हैं? मेहर 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? पहला है महर मुअज्जिल, तुरंत या सत्वर मेहर। इसमें क्या है, यह मेहर निकाह के तुरंत बाद ही देना पड़ता है, निकाह के तुरंत बाद ही देना पड़ता है। सैद्धांतिक रूप से यदि मेहर की रकम या मेहर की राशि अदा नहीं किया गया तो पत्नी को पूरा हक है कि वह पति के साथ संबंध स्थापित न करे। तुरंत या सत्वर मेहर में क्या है कि यह मेहर की राशि अदा नहीं की गई तो पत्नी को यह पूरा हक है कि वह अपने पति के साथ संबंध स्थापित न करे। आगे बढ़ते हैं। महर उल मिस्ल, उचित मेहर कहा जाता है इसे। इसमें क्या है, यदि किसी कारणवश निकाह के समय मेहर की राशि तय न की गई हो तो, यदि किसी कारणवश निकाह के समय मेहर की राशि तय न की गई हो तो तलाक की स्थिति उत्पन्न होने पर अदालत द्वारा पत्नी के पिता, मतलब लड़के की हैसियत नहीं, लड़के के पिता की भी आर्थिक स्थिति नहीं, यहां पे पत्नी के पिता के आर्थिक स्थिति के आधार पर मेहर की राशि तय की जाती है। इस स्थिति में यह भी संभव है कि मेहर की राशि लड़की की बड़ी बहन के मेहर पर भी आधारित हो सकती है।
आगे बढ़ते हैं। महरे मुअज्जल, इसमें क्या है? स्थगित मेहर। महरे मुअज्जल स्थगित मेहर, इसमें क्या है? यह मेहर निकाह के समय निश्चित तो किया जाता है, मतलब इसमें यह अनिवार्यता तो है कि ये निकाह के समय निश्चित कर लिया जाएगा, लेकिन इसको अदा नहीं किया जाता। निश्चित ही किया जाता, अदा नहीं किया जाता, मतलब दिया नहीं जाता, बल्कि स्थगित रखा जाता है। कब दिया जाता है? यह राशि पति के मृत्यु या तलाक के बाद मिलता है। ठीक, आगे चौथा देखें, महरे मुसम्मा निश्चित मेहर, इसमें क्या है? यह वह मेहर है जो निकाह के समय या इसके पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है और संभवतः निकाह के समय ही अदा कर दिया जाता है। ठीक, एक बार मेहर दोबारा से देख लें। पहले में क्या था? इसमें तुरंत या सत्वर मेहर, इसमें मेहर निकाह के तुरंत बाद देना पड़ता है। हाँ, इसमें एक शर्त होता, अगर मेहर की राशि अदा नहीं किया गया तो पत्नी को पूरा हक है कि वह पति के साथ संबंध न स्थापित करे। दूसरा, महरे उल मिस्ल, इसमें क्या है? यदि किसी कारणवश मेहर की राशि तय न की गई हो तो तलाक की स्थिति उत्पन्न होने पर अदालत द्वारा पत्नी के पिता की आर्थिक स्थिति पर मेहर की राशि तय की जा सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है? मेहर की राशि बड़ी बहन के मेहर पर भी आधारित हो सकती है। अगला है महरे मुअज्जल स्थगित मेहर, इसमें क्या है? इसमें मेहर निश्चित तो किया जाता है निकाह के टाइम, लेकिन उसको अदा नहीं किया जाता। यह अदा कब किया जाता है? जब पति की मृत्यु हो या तलाक की स्थिति हो, तब यह अदा किया जाता है। चौथा, महरे मुसम्मा, इसमें क्या है? यह निकाह के समय और उससे पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाता है, लेकिन इसकी अदायगी जो होती है वो निकाह के समय ही होता है। आगे बढ़ते हैं। तलाक क्या होता है? विवाह तो हो गया, निकाह हो गया, उसके बाद मेहर हो गया, उसके बाद आ जाते हैं हम तलाक पे। तलाक क्या होता है? अब चूंकि मुस्लिम विवाह जो है ये एक संविदा है, ठीक, अनेक परिभाषाओं में भी आपने देखा कि मुस्लिम विवाह जो है एक संविदा है, तो इसके भंग होने की ज्यादा संभावना होती है, अर्थात यहां पे विवाह विच्छेद की संभावना ज्यादा रहती है। और इसीलिए मुस्लिम समाज में विवाह विच्छेद या तलाक को न्यायसंगत भी माना गया है। ठीक, आगे देखते हैं। मुस्लिम समाज में मुख्य रूप से दो प्रकार के तलाक देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रथागत या परंपरागत तलाक, दूसरा क्या है? कानूनी तरीके से तलाक। तो यहां पे हम चर्चा करेंगे प्रथागत तलाक की। जो परंपरागत तलाक है उसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। इसमें क्या है? प्रथागत तलाक के स्वरूप, इसमें पहला हम देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है का? तलाक। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, स्वस्थ लिखा गया है। कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह बिना कारण बताए, ये बड़ी बात है, बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। सिया कानून के मुताबिक इस तलाक में भी 2 गवाह अनिवार्य है। जो बिना कारण के दिया जाता है उसमें सिया कानून के अंतर्गत 2 गवाह अनिवार्य हैं, लेकिन सुन्नी कानून में गवाहों की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, इससे भी बड़ी बात यहां पे ये है कि इस तलाक की घोषणा जो है स्वयं या किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसमें ऐसा भी संभव है कि यदि पति नशे की स्थिति में या पत्नी की अनुपस्थिति में भी तलाक शब्द का उच्चारण कर दे तो तलाक मान लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या है कि अगर नशे की स्थिति में भी वो तलाक कह दे, या पत्नी है या नहीं वहां पे, तो भी तलाक कह दे तो ये तलाक मान लिया जाएगा। अब देखिए, तलाक लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। अलिखित तलाक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, यहां पे हम पहले पॉइंट तलाक की बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट तलाक के अंदर ये अगला पॉइंट सब पॉइंट है
तलाक अहसन, इसमें क्या है, इसमें तुहर के समय एक बार तलाक की घोषणा की जाती है। इसमें तुहर के समय एक बार तलाक की घोषणा की जाती है और इद्दत का इंतजार किया जाता है और फिर तलाक हो जाता है। अब हम यहां पे देखते हैं तुहर और इद्दत ये दोनों क्या है। आगे बढ़ते हैं। तुहर क्या है, यह मासिक धर्म को उर्दू लैंग्वेज में तुहर कहा जाता है और इद्दत का मतलब होता है प्रतीक्षा की अवधि। यदि महिला गर्भवती नहीं है तो उसकी अवधि, इद्दत की अवधि जो होती है वो 3 मासिक धर्मों तक होती है, ठीक। और यदि महिला गर्भावस्था में है तो उसके तलाक की अवधि जो होती है वो बच्चे के जन्म तक होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है तलाक के अंतर्गत तलाक हसन। पहला तलाक अहसन था, दूसरा तलाक हसन है। इसमें क्या है, इसमें 3 तुहरों अर्थात 3 मासिक धर्मों के समय पर तलाक का उच्चारण करना पड़ता है, लेकिन इस बीच उस स्त्री के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना पड़ता और फिर उसके बाद तलाक हो जाता है। अगला पॉइंट है तीसरा तलाक उल बिद्दत। इसमें क्या है, यह तलाक का सबसे आसान तरीका है। सबसे आसान क्यों है, इसमें एक ही तुहर अर्थात एक ही मासिक धर्म के समय 3 बार तलाक शब्द का उच्चारण करने से तलाक हो जाता है। अब यहां पे देखिए, जैसे जो तुहर का काल और इद्दत का समय दिया गया है, संभवतः ये केवल इसीलिए दिया गया है कि अगर आप उस पर पुनः विचार करना चाहें तो आपको उतने दिन का समय मिल रहा है। उस बीच अगर आप अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं तो आप उस तलाक को मतलब रद्द कर सकते हैं या आप मना कर सकते हैं कि हम तलाक नहीं लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट था तलाक और दूसरा है इला। इला क्या है, इसमें पति यह कसम लेता है कि 3 या 4 तुहर काल तक वह अपनी पत्नी से संबंध नहीं बनाएगा। 3 या 4 मासिक धर्मों तक वह अपनी पत्नी से संबंध नहीं बनाएगा और इसके बाद तलाक हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, मुबारत मुबारत। इसमें क्या है, मुबारत का अर्थ है परस्पर मुक्ति या छुटकारा। इसमें क्या है, इसमें पति और पत्नी दोनों परस्पर सहमति से तलाक देते हैं और किसी भी पक्ष को, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पक्ष को कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं देनी होती। यह क्या है, मुबारत। अगला पॉइंट खुला। यह क्या है, खुला को कुरान में मान्यता है, ठीक। इसमें क्या है, पत्नी द्वारा पति के समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखा जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह मेहर का धन नहीं लेगी, ठीक। अगला पॉइंट जिहर। यह क्या है, इस तलाक में पति अपनी पत्नी की तुलना एक ऐसी स्त्री से करता है जिससे विवाह करना मुस्लिम समाज में निषेध है। मान लीजिए किसी संबंध में जिससे विवाह करना निषेध है, उस संबंध से अपनी पत्नी की तुलना जब पति कर देता है तो इसके पश्चात पत्नी द्वारा यह कहा जाता है कि उसका पति उसके एवज में प्रायश्चित करे। यदि पति प्रायश्चित नहीं करता तो पत्नी अदालत से तलाक की मांग कर सकती है। तलाक़े तफवीज। इसमें क्या है, यह तलाक निकाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए गए अधिकार के आधार पर होता है। इसमें पत्नी द्वारा तलाक की मांग की जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लियान। ये क्या है, लियान का शाब्दिक अर्थ होता है झूठा आरोप लगाना। देखिए इसमें क्या है, इस तलाक में पति ईश्वर की कसम खाकर, किसकी कसम खाकर, ईश्वर मतलब गॉड, जो भी उनके होते हो, ठीक, उनकी कसम खाकर पत्नी पर पुरुष गमन,
परपुरुष गमन का आरोप लगाता है। क्या लगाता? आरोप लगाता है। लेकिन इस आरोप को साबित करने के लिए 4 गवाहों की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले आरोप लगा लेंगे तो उसमें मान्य होगा। इसमें क्या होता है? 4 गवाहों की जरूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन उसका विकल्प अब देखिए आगे क्या बन गया। इसीलिए पति 4 बार ईश्वर को गवाह मानकर, अब देखिए यहां पर जब गवाह बनाना ही था तो ईश्वर को गवाह क्यों माना जा रहा है? यहां पर पति 4 बार ईश्वर को गवाह मानकर पत्नी पर इस आरोप को आरोपित कर देता है। अब क्या है, यदि पत्नी के इनकार करने, वो कितनी भी सफाई देती रही, या कहने पर पति आरोप वापस न दे तो पत्नी अदालत का सहारा लेगी और अंतिम निर्णय अदालत का होगा। मतलब इसका नाम ही है लियान। लियान अर्थात झूठा आरोप लगाना। जब झूठा आरोप लगाना इसका नाम ही है तो इसमें कहां तक होगा? एक बार और देखते हैं। हाँ, तलाक। तलाक में 2 तरीके थे, प्रथागत या परंपरागत, और दूसरा कानूनी तरीके। प्रथागत में पहला पॉइंट क्या था? तलाक था। तलाक के अंदर क्या था? तलाक अहसन, और उसके बाद तलाक हसन, तलाक उल बिद्दत, और ये तलाक उल बिद्दत 3 थे। उसके बाद दूसरा पॉइंट इला था। अगला पॉइंट मुबारत, मुबारत के बाद खुला, खुला के बाद जिहर, जिहर के बाद तलाक तफवीज, और लास्ट है लियान। इसी के साथ दोस्तों मुस्लिम विवाह का यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हाँ, जो कानूनी प्रावधान है विवाह से संबंधित, चाहे हिंदू विवाह के हों, मुस्लिम विवाह को या कुछ अन्य हो, उनके लिए एक वीडियो हम अलग से आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।